अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 33 के अंतर्गत स्ट्रक्चर नंबर 13, 14, 15। देखिए वर्ड इस तरह का रहे, यदि द परसेंटेज ऑफ इसके साथ में प्लस सिंगुलर अनकंटेबल नाउन या प्लूरल कंटेबल नाउन, यदि इसके साथ जुड़ा रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो, सफलता का जो प्रतिशत बहुत कम था, है ना। देखिए यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ है, उसके बाद सक्सेस क्या है, सिंगुलर अनकंटेबल नाउन है, वाज आपका सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग इसमें नहीं करना है। अब इसी में आते हैं, ये हो गया सिंगुलर अनकंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकंटेबल नाउन। और इसी में नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस है, देखिए द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ टीचर्स होगा प्लूरल कंटेबल नाउन, यहाँ टीचर्स, द एक्सपर्ट, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी स्मॉल। देखिए यहाँ पर ये प्लूरल कंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का जो है वो प्रयोग नहीं करना है। देखिए द परसेंटेज ऑफ प्लस में सिंगुलर अनकंटेबल नाउन या प्लूरल कंटेबल नाउन रहे तो दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर अनकंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद देखिए अब टीचर्स, ये प्लूरल कंटेबल नाउन है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग है, इज। आर का प्रयोग नहीं करना है, क्या टीचर्स देख के यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है इसमें। तो ये है द परसेंटेज ऑफ के बाद में सिंगुलर अनकंटेबल नाउन प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग करना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं 14, मोर देन वन प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगता है। एग्जांपल्स, मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट, एक से ज्यादा लड़कियां अनुपस्थित थी। इसमें भी ये देखिए सिंगुलर कंटेबल नाउन है ये, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद मोर देन टू, यहाँ वन है, मोर देन वन, उसके बाद मोर देन टू, टू थ्री, या फिर प्लूरल कंटेबल नाउन, मोर देन टू थ्री प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। मोर देन टू बॉयज वेर एब्सेंट, देखिए प्लूरल कंटेबल नाउन है, इसके साथ वेर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग होगा और इसमें लोग सिंगुलर का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। तो ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर है, द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर अनकंटेबल नाउन या प्लूरल कंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद मोर देन वन प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट, और मोर देन टू थ्री, इसके साथ देखिए प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग हुआ। तो रूल्स को याद रखना है, एग्जांपल्स, रूल्स याद रहेगा तो एग्जांपल्स आप खुद से आप बना सकते हैं। तो ये अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 16, 17, 18 और 19। देखिए कि यदि मोर वर्ड रहे और उसके साथ प्लूरल कंटेबल नाउन रहे और प्लस देन वन, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे मोर पेन, मोर पेन्स, मोर पेन्स देन वन वेर ब्राउट, एक से ज्यादा पेन, ब्राउट मतलब लाई गई, एक से ज्यादा पेन लाए गए। तो यहाँ देखिए प्लूरल कंटेबल नाउन है और देन है, फिर देन वन है, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना है, सिंगुलर वर्ब का। तो मोर प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन
प्लस देन वन। यदि ये इस तरह का सब्जेक्ट रहे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं 17। द एडजेक्टिव्स बिकम प्लस प्लूरल नाउन। एडजेक्टिव्स बिकम यानी होने का बोध हो प्लस प्लूरल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। द रिच, रिच एडजेक्टिव है। देखिए द रिच आर लेजी, यहाँ रिच जो है ये रिच यहाँ प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है। रिच मतलब अमीर लोग, रिच का हिंदी यहाँ अमीर लोग से है। यहाँ रिच मतलब अमीर नहीं है, ये जो है ये आपका नाउन है, एडजेक्टिव लेकिन नाउन का काम कर रहा है। द रिच आर लेजी, अमीर लोग जो है वो आलसी होते हैं। इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ द रिच यानी प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। यहाँ इज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे सिंगुलर वर्ब। यहाँ द पुअर यानी गरीब लोग मेहनती होते हैं। तो यहाँ आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। गरीब लोग मेहनती होते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो है वो नहीं करना। द एडजेक्टिव्स बिकम यानी द यानी एडजेक्टिव होगा, उसके बाद प्लूरल नाउन, तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं 1 और 2। यदि 1 और 2 रहे प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन तो फिर हम लोग इसमें प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे 1 और 2 क्रिमिनल्स वेर सेंट टू जेल, एक या दो अपराधियों को जेल भेजा गया। यहाँ देखिए 1 और 2 है, उसके बाद प्लूरल कंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब वाज का इसमें प्रयोग नहीं होगा। 1 और 2 प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन, इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। अब नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 19। द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी या ए माइनॉरिटी प्लस ऑफ, इस तरह का वर्ड रहे और प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन रहे तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग होगा। द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ट्रेटर, विद द मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी यानी जिनका ज्यादा संख्या हो, यानी व्यक्तियों की ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो क्या है, ट्रेटर मीन्स देशद्रोही है ना, देशद्रोही है। तो यहाँ पर आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर का इसमें प्रयोग नहीं करना है। तो द मेजोरिटी, ए माइनॉरिटी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग हम लोग करेंगे। तो मोर प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन प्लस देन वन रहे तो प्लूरल वर्ब लगेगा। फिर द एडजेक्टिव बिकम प्लस प्लूरल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फिर 1 और 2 प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब इसमें लगेगा। उसके बाद द मेजोरिटी, ए माइनॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन रहे तो इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 20, 21 और 22 को। देखिए इस तरह का वर्ड रहे यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या बोला है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन उसके बाद सेम नाउन, जो नाउन है सेम आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे वुमेन नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, फिर ये सेम नाउन आ गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर सेम नाउन, इस तरह रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हैज सिंगुलर वर्ब है, ठीक। तो वुमेन आफ्टर वुमेन हैज कम टू सी माई वाइफ, एक के बाद एक औरतें मेरी पत्नी को देखने आ रही आई हैं। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। क्या बोला गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, वही रिपीट हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलते हैं 21।
नथिंग बट या एवरीथिंग बट प्लस या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे या प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे या सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए नथिंग बट, एवरीथिंग बट और प्लस कोई भी यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नथिंग बट ट्री वॉज देयर, पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ ट्री सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। एवरीथिंग बट पेन्स वाज अवेलेबल देयर, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी इसमें देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो एवरीथिंग, नथिंग बट, एवरीथिंग बट और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन। ट्री में भी ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ये हो सकता है। तो देखिए ये मेन इसको रूल को याद रखिए, नथिंग बट, एवरीथिंग बट प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। वन ऑफ के साथ यदि द जुड़ा हुआ रहता है या इसके साथ यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रहे, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वन ऑफ द टीचर्स वाज लेबोरियस, उन शिक्षकों में से एक मेहनती थे, शिक्षकों में से एक मेहनती थे। तो यहाँ पर देखिए वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। वन ऑफ द टीचर्स वेयर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, है ना, सिंगुलर वर्ब का वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं करना। वन ऑफ देम वाज ए फेमस सिंगर, उनमें से एक प्रसिद्ध गायक था। देखिए वाज, वन ऑफ देम, ये टीचर क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या बोला गया है, वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। उसके बाद वन ऑफ द प्लूरल नाउन, देखिए देम क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग नहीं करना। तो वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना। ये रूल नंबर 33 में 22 स्ट्रक्चर थे, ये सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 34। अब देखते हैं रूल नंबर 34 को। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या क्या बोला गया, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और मच का प्रयोग यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट रूप में है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन, लिटिल मतलब होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर इस आदमी के बारे लोगों को पता है। तो यहां देखिए लिटिल के बाद इज, ये सिंगुलर वर्ब है, और मच हैज बीन डन, मच मीन्स होता है बहुत, बहुत किया जा चुका है, ठीक। तो देखिए लिटिल यहाँ है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। मच देखिए हैज क्या है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो अब कुछ जानते हैं लिटिल के बारे में। जैसे आई हैव लिटिल मनी, इसका अर्थ होता है मेरे पास नहीं के बराबर पैसे हैं, नेगेटिव सेंस आता है। लिटिल मतलब एकदम नहीं है, नगण्य, कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं के बराबर पैसे हैं, इसका अर्थ ये होता है। और यदि ए लिटिल लग गया मतलब कुछ थोड़ा, इसका हिंदी होगा मेरे पास
थोड़े पैसे हैं। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, ए लिटिल मतलब कुछ या थोड़ा, है ना। और द लिटिल मतलब जो कुछ जो थोड़ा, यानी आई हैव स्पेंड द मनी लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ थोड़ा धन था मैंने पूरा पूरा खर्च कर दिया। इसका अर्थ ये होगा, मेरे पास जो कुछ धन था या पैसा था मैंने पूरा का पूरा खर्च कर दिया, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। तो लिटिल मतलब एकदम नहीं के बराबर, ए लिटिल लग गया कुछ थोड़ा, और द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा पहले से था उसके बारे में बात हो रहा है। लिटिल ए लिटिल मतलब कुछ थोड़ा बात होगी, लिटिल मतलब नहीं के बराबर। अब आते हैं मच। हाँ, और एक चीज, फ्यू फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल का मीनिंग एक ही होता है ना। लेकिन फ्यू जो है वो आपका प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है, और लिटिल का प्रयोग हम लोग अनकंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं। फ्यू और लिटिल का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन फ्यू का प्रयोग प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और लिटिल का प्रयोग अनकंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। मच, मच का मतलब भी बहुत होता है और मेनी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन मच का प्रयोग वही अनकंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, सिंगुलर अनकंटेबल नाउन, और आपका मेनी का प्रयोग प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ये याद रखना है। ये मच अनकंटेबल नाउन के पहले लगता है और मेनी प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले लगता है। उसी तरह लिटिल और फ्यू का मीनिंग एक ही होता है। लिटिल जो है अनकंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है, और फ्यू का कंटेबल नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। तो ये अब देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 35।